ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को उड़ीसा के अजीम रहनुमा और साबिक़ वज़ीर आला बीजू पटनायक की यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया और रियासत की तरक्की में उनकी खिदमात को याद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने बीजू पटनायक की अवामी खिदमत से वाबस्तगी और उड़ीसा की तरक्की के लिए उनके जज्बे को सराहा। मोदी ने लिखा, आज की यौम पैदाइश पर मिस्टर बीजू पटनायक जी को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ और उड़ीसा की तरक्की के लिए उनके अज़्म को याद करता हूँ। बीजू पटनायक उड़ीसा के सियासत की एक खद आवर शख्सियत थे। वो 2 मरतबा रियासत के वज़ीर आला रहे और रियासत की सियासी व तरक्याती सिमत मुतय्यन करने में अहम किरदार अदा किया। मरकजी वज़ीर सकाफत व सयाहत गुजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि रेल सर्विस 2485 और 2486 मोदपुर साबरमती एक्सप्रेस को जैसलमेर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। शेखावत ने जुमेरात के रोज ये मालूमात शेयर करते हुए इसके लिए रेलवे के वज़ीर अश्विनी विष्णु का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा है कि ये इंतहाई खुशी की बात है कि उनकी दरख्वास्त पर वज़ीर रेलवे ने जोधपुर साबरमती एक्सप्रेस को जैसलमेर तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। इससे जैसलमेर और आसपास के इलाकों के मुसाफिरों, ताजिरों और सयाहों को बड़ी सहूलत होगी। सयाहत और तिजारत को भी फरोग मिलेगा। समाजवादी पार्टी एसपी के सदर अखिलेश यादव ने अमेरिकी इजरायली हमलों और इससे पैदा होने वाले बैनुल अक़वामी हालात पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि इन हमलों के असरात बहरे हिंद और हिंदुस्तान की सरहदों के नज़दीक पहुंचना मुल्क के अवाम के लिए तशवीश का बायस है, लेकिन इस संगीन मामले पर मरकज की बीजेपी हुकूमत ने गैर मामूली खामोशी इख्तियार कर रखी है। जुमेरात को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए अखिलेश यादव ने कहा, यह वाज़ेह किया जाए कि इसे खामोशी समझा जाए या किसी खास खौफ के बायस खलकी बंधा जाना कहा जाए। बीजेपी हुकूमत की ऐसी क्या मजबूरी है, उनके होंठ किसी ने सिल दिए हैं। अवाम पूछ रहे हैं कि आखिर आपको कौन सा पता दिया हुआ है। कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी ने अमेरिकी इजरायली हमले के बाद ईरान में होने वाले वाकयात पर तशवीश जाहिर करते हुए इस मामले पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की खामोशी पर हैरत जाहिर की है। राहुल गांधी ने जुमेरात को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज दुनिया एक गैर मुस्तहकम दौर में दाखिल हो चुकी है और आगे मजीद मुश्किल हालात हैं। उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान की तेल सप्लाई खतरे में है, क्योंकि हमारे दरामदात का 40% से ज्यादा हिस्सा आबनाए हरमुज से गुजरता है। LPG और LNG के लिए सूरत हाल और भी खराब है। राहुल गांधी ने इस सारे माहौल के दरमियान मोदी की खामोशी पर कहा कि यह तनाज़ा हमारे पड़ोस तक पहुंच गया है। बहरे हिंद में एक ईरानी जंगी जहाज डूब गया है, फिर भी वजीर आजम ने इस पर कोई तबसरा नहीं किया है। ऐसे वक्त में हमें एक मुस्तहकम क़यादत की ज़रूरत है। इसके बरक्स हिंदुस्तान के पास एक समझौता करने वाला वजीर आजम है, जिसने हमारी स्ट्रैटेजी खुद मुख्तारी को तर्क कर दिया है। कांग्रेस ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए अपने 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिनमें पार्टी के सीनियर रहनुमा अभिषेक मनु संघवी को तेलंगाना से उम्मीदवार बनाया गया है। मनु संघवी के अलावा छत्तीसगढ़ से भोलू देवी नेताम, हरियाणा से करमवीर सिंह बुद्ध, हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा, तमिलनाडु से M क्रिस्टोफर तिलक, जबकि तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी KC वेणुगोपाल ने जुमेरात की सुबह फहरिस्त जारी करते हुए बताया है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना के उम्मीदवारों के नामों की मंजूरी दी है। भोलू देवी नेताम इस वक्त छत्तीसगढ़ से, जबकि अभिषेक संघवी तेलंगाना से राज्यसभा के रुकन हैं। दोनों की मुद्दत कार अप्रैल में मुकम्मल हो रही है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मगरबी एशिया में पैदा होने वाली ताज़ा कशीदगी के तनाजुर में मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी और इजरायली कार्रवाइयों के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। कटरा में एक तकरीब के हाशिए पर नामानिगारों से बात करते हुए मौसूफ ने ईरान के सुप्रीम लीडर के कत्ल की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि किसी भी आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क पर इस तरह का हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन और उसूलों के खिलाफ है और इसके संगीन आलमी असरात मुरतब हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत हिंद को इस मामले पर खामोशी इख्तियार करने के बजाय अपना वाज़ेह मौक़िफ़ सामने लाना चाहिए, ताकि आलमी बिरादरी को यह पैगाम दिया जा सके कि हिंदुस्तान बैनुल अक़वामी उसूलों और खुद मुख्तारी के एहतराम का हामी है।
उनका कहना था कि इस तरह के इक़दाम न सिर्फ खित्ते में अदम इस्तेहकाम को बढ़ाते हैं बल्कि आलमी अमन के लिए भी खतरा बन सकते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने नौजवानों पर जोर दिया है कि वो जिद्दत, तराजी और कारोबारी सलाहियतों को बरोए-कार लाकर पायदार कारोबारी इदारे कायम करें। उन्होंने जोर देकर कहा है कि नौजवानों को मुलाजिमत के मुतलाशी बनने के बजाय मुलाजिमत पैदा करने वाले बनना चाहिए। वज़ीर आला ने जुमेरात को शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू में JKCIP के तहत स्टार्टअप आउटरीच प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर तलबा, नौजवान कारोबारी अफराद और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजर्स के नुमाइंदों से बातचीत की। वज़ीर आला इज्तिमा से खिताब करते हुए नौजवानों पर जोर दिया है कि वो मुलाजिमत के मुतलाशी बनने के बजाय मुलाजिमत पैदा करने वाले बने। उन्होंने कहा कि नौजवानों को जिद्दत, तराजी और कारोबारी सलाहियतों को बरोए-कार लाकर पायदार कारोबारी इदारे कायम करने चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में ज़राअत और इससे वाबस्ता शोबों में बेपनाह इम्कानात मौजूद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। अगर हम ईरान पर हमला ना करते तो ईरान हम पर हमला कर देता। सदर ट्रंप ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस खिताब में कहा कि ईरान के हमले से पहले हमने ईरान पर हमला कर दिया। ईरान पर हमला ना करते तो जल्द ईरान के पास आइटम बम होता। उन्होंने कहा कि ईरान के मिसाइलों और लॉन्चरों का सफाया किया जा रहा है। हमने 47 साल से जारी कत्लेआम को रोका है। अमेरिकी सदर ने बताया कि ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को भी निशाना बना रहा है। ईरानी क़यादत को तेजी से खत्म किया जा रहा है। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। ट्रंप का कहना था कि साबिक़ अमेरिकी सदर ओबामा की ईरान से जौहरी डील बहुत बुरी थी। उन्होंने बताया कि वेनेजुएला से तेल की आमद शुरू हो गई है। ईरान के आला फौजी ओहदेदार ने खबरदार किया है कि अगर इसराइल और अमेरिका ने ईरान में रजीम चेंज की तो कोशिश की तो इसराइल के जौहरी मरकज से देमोना को निशाना बनाया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आला ईरानी फौजी ओहदेदार ने कहा है कि ईरान किसी भी बैरूनी मदाखलत या हुकूमत गिराने की साजिश का फैसला कुन जवाब देगा। ओहदेदार ने खास तौर पर इसराइल के देमोना जौहरी रिएक्टर का जिक्र करते हुए कहा कि अगर ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो ईरान इसराइली अहम तंसीबात को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। उन्होंने बयान में कहा है कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और सियासी निज़ाम के दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ईरानी एहलकार ने खबरदार किया है कि ईरान के पास देमोना न्यूक्लियर रिएक्टर जैसे अहदाफ को निशाना बनाने की मुकम्मल सलाहियत मौजूद है और अगर मुल्क में रजीम चेंज या जंग मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो इसका दायरे कार वसी हो सकता है। इजरायली और अमेरिकी हमलों में ईरान के खिलाफ 100 घंटे के दौरान किया कार्रवाइयां की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी कर दी। ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमलों का आज छठा रोज है। ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन एपिक फेवरी के 100 घंटे के दौरान कितनी कार्रवाइयां की गई, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इसकी वीडियो जारी कर दी है। वीडियो में ईरान के खिलाफ फिजाई और बहरी कार्रवाइयों की झलकियां दिखाई हैं। अमेरिकी बहरी बेड़े से उड़ान भरने वाले जंगी तैयारों को ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में अहदाफ को निशाना बनाते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में जदीद तरीन B-2 स्प्लिट बमबार तैयारों और हेलीकॉप्टरों को भी कार्रवाइयों में हिस्सा लेते हुए दिखाया गया है। अमेरिकी वजीर दिफा ने एतराफ़ किया है कि ईरान से फायर की जाने वाली हर चीज़ नहीं रोक सकते। अमेरिका ने एतराफ़ किया है कि ईरान से फायर की जाने वाली हर चीज़ नहीं रोक सकते। अमेरिकी वजीर दिफा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि हमने काउंटर UAS सिस्टम नस्ब कर दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर चीज़ रोक सकते हैं। उन्होंने तस्लीम किया कि ईरान से होने वाले बाज़ फ़िज़ाई हमले अपने अहदाफ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन अमेरिकी फ़ौज तेज़ी से ईरान की फ़िज़ाई हदूद पर कंट्रोल कायम कर रही है। वाज़ेह है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल पर हमलों की 19वीं लहर शुरू कर दी है। पासदारान इनकलाब का कहना है कि मिसाइल और ड्रोन्स पर मुश्तमिल मुश्तरका कार्रवाई कर रहे हैं। अगर हुकूमत गिराने की कोशिश की तो इसराइल के देमोना जौहरी मरकज को निशाना बनाएंगे। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर।
रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और पी श्रीनिवास रेड्डी ने मुलुगु जिले के आपाशी प्रोजेक्टों पर लिया जायजा। जिले में मौजूद तमाम प्रोजेक्टों को तरजीह बुनियादों पर जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का लिया गया फैसला। कांग्रेस की राज्यसभा के 2 उम्मीदवारों ने पर्चे नामजदगी किए दाखिल। दोनों उम्मीदवारों ने इलेक्शन ऑफिसर को अपने पर्चे नामजदगी के दस्तावेजात किए पेश। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने मूसा नदी के मुतासिरीन से की मुलाकात। मूसा नदी की सफाई के नाम पर कांग्रेस हुकूमत के रवैये को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। जीएचएमसी सिकंदराबाद जोनल ऑफिस पर एसीबी के ओहदेदारों का छापा। अकाउंट सेक्शन में बरसर खिदमत सूर्या वंशी संतोष रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। हैदराबाद के टोरी चौकी इलाके में एक खौफनाक हादसा। 5वीं मंजिल से गिरकर 3 मजदूर हलाक, दीगर 2 मजदूर शदीद जख्मी। मशरिक़ वुस्ता की जंग के बाद शमशाबाद एयरपोर्ट से 31 परवाजें मंसूख। जंगी हालात और सिक्योरिटी खदशात की वजह से मुसाफिरों में तशवीश। तेलंगाना में दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान। आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत में इजाफे का इम्कान। बढ़ती हुई तपिश के पेश नजर शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने महकमे मौसमियात का मशवरा। राहुल गांधी ने ईरान में जारी वाकयात पर मोदी की खामोशी पर हैरत की जाहिर। कहा, आज दुनिया एक गैर मुस्तहकम दौर में हो चुकी है दाखिल और आगे मजीद मुश्किल हालात। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.